जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो, राधा रानी सरकार की जय जयकार हो, श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो, श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। और ये सब संतन की जय जयकार हो, सब भक्तन की जय जयकार हो, सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो, मनसला मैया की जय जयकार हो, अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, अतकाय के मारे जाने का समाचार पाकर के रावण बहुत दुखी हुआ महाराज। अतकाय का कलवध हुआ, रावण को सूचना मिली दूतों के द्वारा, रावण बड़ा दुखी हुआ। रावण का ये भतीजा था, बड़ा पराक्रमी था, इतना पराक्रमी था महाराज कि इसी के पराक्रम से पूरी लंका इसी के बल पर रहती थी। ये कुंभकर्ण का पुत्र था। लक्ष्मण के द्वारा कल इसका तलवार से सर काट दिया गया। बड़ा दुख हुआ रावण को। रावण कहने लगा कि जो मेरे पुत्र युद्ध में इंद्र को भी परास्त करने में समर्थ थे, वही आज युद्ध में रामचंद्र के हाथों सब पुत्र मारे गए। क्योंकि सब पुत्र गए थे, सब मारे गए। रावण कहता है कि इंद्र को मारने वाले इंद्र से जीत गए, और बोले एक साधारण राजकुमार राम से हार गए, बोलो सब मारे गए। मुझे आश्चर्य तो यह है, रावण कहता है कि इंद्रजीत द्वारा रामचंद्र और लक्ष्मण शक्ति से बंधन में डाल दिए गए थे। उस नाग फांस के बंधन को खोल सकने में देवता भी असमर्थ थे। वे अभी तक अंधकार में, मैं अभी तक अंधकार में हूं कि किस प्रकार वह दोनों भाई उस बंधन से मुक्त हो गए, ये रावण को पता नहीं है अभी। रावण कहता मैं अंधकार में हूं। जो हमारे पुत्र इंद्रजीत के द्वारा राम लक्ष्मण को नाग फांस में बांधा गया था, वो कैसे मुक्त हुए हैं? बोले हम अभी अचंभे में, आश्चर्य में, चकित हैं। जो राक्षस उनके विनाश के लिए मैंने भेजे, रावण कहता है, वह सभी उन्होंने वीरता पूर्वक नष्ट कर डाले हैं। बोले राम लक्ष्मण ने जितने हमने वीर भेजे, योद्धा भेजे, युद्ध में सेना भेजी, बोले दो भैयन ने बोले लौटन नहीं दो। एक बोले जो गए, फिर उनने बोले लंका को मोह नहीं देख पाओ। मैं अब अपने यहाँ ऐसा कोई बलवान योद्धा नहीं देखता। बोले अब लंका में कोई ऐसा बलवान योद्धा भी नहीं दिखता है हमको। रावण कहता है कि जो युद्ध में राम लक्ष्मण को परास्त कर सके। कोई योद्धा ऐसा नहीं बचा है, रावण कहता अब, कि राम लक्ष्मण को परास्त कर सके तथा उनका वध करके विभीषण और सुग्रीव को तिरस्कृत करे। रामचंद्र जी का पराक्रम अतुलनीय है, रावण कहता है। अब समझ में आई रावण को कि रामचंद्र जी का जो पराक्रम बल है, बोले वो अतुलनीय है। वह शस्त्र विद्या में भी पूर्ण कुशल हैं। इसी कारण बड़े बड़े भयंकर पराक्रमी राक्षस भी उससे लोहा नहीं ले सके, रावण कहता है। बड़े बड़े पराक्रमी, बोले कोई लोहा नहीं ले सका। बोले बाबा वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, अब इसके बाद वह समस्त राक्षसों को एकत्र करके उनसे कहने लगा। रावण ने कहा कि भैया जो कितने जने बचे हो, अब सब इकट्ठे हो जाओ। सब इकट्ठे हो गए। रावण कहने लगा कि हे वीरों, तुम सब मिलकर के नगर रक्षा की समुचित व्यवस्था करो। बोले तुम जितने जने बचे हो, सब बोले नगर की रक्षा की व्यवस्था करो। तुम्हारी सबकी जय ड्यूटी है कि नगर की रक्षा करो। अशोक वाटिका में भी सीता की देखभाल सतर्कता पूर्वक रखी जाए, ये ध्यान रखना है। रावण ने कहा अशोक वाटिका में सीता बैठी है ना, बोले उसकी देखभाल रक्षा अच्छी तरह से की जाए, यानी निगाह रखी जाए। नगर में कोई अपरिचित तथा संदिग्ध व्यक्ति प्रवेश ना करने पाए। बोले 44 धारा लगा दो, कर्फ्यू लगा दो, कर्फ्यू लगा दो। बोले कोई संदिग्ध अगर दिखाए तो तुरंत बोले AK-47 शूट के आदेश कर दिए गए। रावण कहता चैतन्य रहकर बानरों की गतिविधि पर सजग दृष्टि रखो। बोले बिल्कुल चेतन रहियो, जबकि वो नहीं आवे। एक एक बंदर पर निगाह रखना। बोले एक एक बंदरा कर गो चौपट, बहुत हैं बंदर।
निरंतर देखते रहो। रावण ने कहा, वह कब क्या करते हैं। रावण यह कहकर वहां से उठ करके महलों में चला गया। वह युद्ध में खेल रहे अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी होता हुआ शोक से बेहाल हो गया। महाराज, रावण अपने पुत्रों के मारे जाने पर अत्यंत शोकाकुल हो गया। एक से बैठो बेटा। और दुखी हो गया, उनके लिए विलाप करने लगा। बाबा वाल्मीकि जी कहते कि यह देख करके उसके पुत्र महाबली इंद्रजीत ने कहा, अब इंद्रजीत अभी बचा है। इंद्रजीत ने कहा कि हे पिताश्री, जब तक मैं जीवित हूं तब तक आप चिंता न करें। अभी देखिए, मैं राम और लक्ष्मण के शरीर को अपने बाणों से विदीर्ण कर करके उन्हें युद्ध भूमि में सुलाता हूं। इंद्रजीत कहता कि महाराज, हे पिताश्री, समस्त अंगों को तीखे बाणों से भर दूंगा मैं। राम और लक्ष्मण के जितने अंग हैं इतने तीखे बाण मारेंगे कि सुई धरवे की जगह नहीं रहेगी। आज उनकी आयु का बस समाप्त ही समझिए। बोले आखिरी दिन समझो पिताजी। इंद्रजीत कहता है, राम और लक्ष्मण की आयु का आज आखिरी दिन। आप मेरी इस प्रतिज्ञा को सत्य ही समझिए। बोले मैंने प्रतिज्ञा की है पिताजी, आज आखिरी दिन है राम और लक्ष्मण का, सत्य समझा हमारी प्रतिज्ञा को। यह कहकर पराक्रमी इंद्रजीत अपने गधों से जुते रथ पर बैठकर चला। उसके रथ में क्या जुते? गधे। और बाकी भैया इनके में सूर के रथ जैसे घोड़ा जुते थे, 1,000। लेकिन इंद्रजीत सबसे बड़ा पराक्रमी है। इंद्र को जीता, लेकिन जुते का है? गधा। चल देता है तथा वह अस्त्र शस्त्र लेकर राक्षसों सहित युद्ध भूमि में चला। युद्ध के लिए गमन करते समय शंख भेरी आदि रथवाद बजते जाते थे। जाने से पूर्व उसने विजय की कामना से हवनाद किया। हवन से जो ज्वाला निकली थी वह विजय की धोधक थी। उसने अपने अस्त्र शस्त्रों को, वाल्मीकि जी महाराज कहते कि ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कराया। यह देख करके सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र के साथ अंतरिक्ष लोक के सभी प्राणी भयभीत हो गए। महाराज बेटा जोगलाल जी प्रसाद, सब भयभीत हो गए। अब युद्ध भूमि में पहुंचते ही इंद्रजीत वानर सेना का अपने बल से विनाश करने लगा। युद्ध भूमि में पहुंच गया इंद्रजीत, अपने बल के द्वारा वानरी सेना का विनाश करने लगा। उसकी सेना के राक्षस भी वानरों पर भीषण प्रहार करने लगे। प्रधान वानरों ने भी महाराज राक्षसों पर भयंकर प्रहार प्रारंभ कर दिया। किंतु इंद्रजीत की भीषण मार को वानर सहन न कर सके। इंद्रजीत की भीषण मार है, वानर सहन न कर सके। वह व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे। कुछ उत्साही वानर वृक्ष और पर्वतों की भीषण मार राक्षसों पर कर रहे थे। जो बलवान थे, कमजोर रहते हुए भागने लगे इधर उधर। उनको इंद्रजीत ने अपने प्रहारों से विचलित कर दिया। महाराज, उसने 7 बाणों से मैंद को और 9 बाणों से नल को, 5 बाणों से गज को बींध डाला। महाराज इंद्रजीत ने, हाँ, 7 बाणों से मैंद को, 9 बाणों से नल को, 5 बाणों से गज को, उसने 10 बाणों से जामवंत जी को और 20 बाणों से नील को आहत किया। इसके उपरांत वह छिपकर बाण वर्षा करने लगा, क्योंकि वो ब्रह्मा जी का दिया हुआ रथ था, आकाश मार्ग में छिप गया। अब उसे तो सब दिखा रहे, लेकिन नीचे वाले बाय नहीं देख पा रहे, और वो बाणों की वर्षा करने लगा और अपनी माया से वानरों की बुद्धि को भ्रम से पूर्ण कर दिया, भ्रमित कर दिया। वानर व्याकुल होकर के महाराज चिल्लाने लगे। जो वानर आकाश की ओर दृष्टि लगाए हुए थे, उसने उनकी आंखें फोड़ दी। जो वानर आकाश तरफ देख रहे थे कि इधर है कि इधर है, उसने उन वानरों की आंखें फोड़ दी। वह समस्त वानर चीतकर भूमि पर गिर पड़े चिल्लाकर। तदुपरांत वह पराक्रमी इंद्रजीत राम लक्ष्मण पर अदृश्य होकर के प्रहार करने लगा, परंतु रामचंद्र जी ने उसके चलाए हुए बाणों को व्यर्थ समझा। वह लक्ष्मण जी से कहने लगे, भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, इस मायावी ने अनेक वानरों को धराशाही कर दिया है तथा हमें भी
तीव्र बाणों से भयभीत कर रहा है। यह ब्रह्मा जी द्वारा वर प्राप्त कर चुका है। राम जी कहते हैं लखन, यह ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त कर चुका है, इसलिए अदृश्य रह करके तीव्र बाणों की वर्षा करता हुआ हमें दुख दे रहा है। लक्ष्मण, जब यह सामने आता ही नहीं तो इसका वध फिर किस प्रकार किया जाएगा? बोले अब ये सामने नहीं आता है तो बोले इसका वध किस प्रकार किया जाएगा? लक्ष्मण, भगवान भोले बाबा द्वारा प्रदान किया हुआ अस्त्र भी इसके पास है। बोले भोले बाबा ने एक अस्त्र दिया है इसे, इंद्रजीत को, इसके पास है। भगवान कहते हैं किंतु हे लक्ष्मण, साहस के साथ डटे रहकर ही इस मायावी की बाण वर्षा का सामना करना है। बोले साहस नहीं टूटे, डटे रहियो। बोले मुख बानर इसके पराक्रम से युद्ध भूमि में अचेत सो रहे हैं। लक्ष्मण, भगवान कहते थे, कह रहे कि हे लखन, जो अपने मुख बलशाली बानर थे, बोले इसके बाणों से अचेत होकर के युद्ध भूमि में सो गए हैं। इस दुष्ट, यह दुष्ट हमें भी अछूता न छोड़ेगा। बोले हम भी नहीं बचेंगे इससे, क्योंकि वो दिखाता नहीं है, लोप है। हमें भी अपनी माया से व्यथित कर लौटकर लंका को ये जाएगा। बोले हमें भी व्यथित कर देगा अपनी माया से जब लंका को ये जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी यह कहते कहते उसके बाणों से लक्ष्मण जी सहित अत्यंत आहत हो गए। बोले बातें कर रहे और बाकी बाण बज रहे, दो आहत हो गए भैया, लक्ष्मण सहित भगवान राम। दोनों राजकुमारों को इस प्रकार व्याकुल देख करके मेघनाथ अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह प्रसन्न होता हुआ अत्यंत उत्साह के साथ घोर गर्जना करता हुआ महाराज लंका को लौट गया। राजभवन में पहुंच करके वह राक्षस राज रावण को अपनी विजय का समाचार गर्व के साथ सुनाने लगा। आज की कथा का समापन यहीं पर। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण होवे दास की, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय जयकार हो। श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेराप सरकार की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। समस्त श्रोताजनों की जीवन की जय जयकार हो। हरिओम। शांति शांति शांति।